हाय मित्रों, द स्टडी आइस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अभी हम अपने स्टैटिक क्यूज करने जा रहे हैं जो आर्ट एंड कल्चर से संबंधित है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके आगामी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जून में होने वाला है। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, मंदिर वास्तुकला की वेसर शैली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको वेसर शैली के संबंध में सही कथन पूछा है, सही कथन बताना है। पहला ये कह रहा, वेसर शैली को मध्य भारतीय मंदिर स्थापत्य शैली के रूप में वर्णित किया गया था। आपको बताना है ये कथन सत्य है या असत्य। दूसरा कह रहा है, इस प्रवृत्ति की शुरुआत बादामी के चालुक्यों ने की, जिन्होंने इस शैली में मंदिरों का निर्माण करवाया। आपको बताना इसकी शुरुआत बादामी के चालुक्य ने की या नहीं की। तीसरा कथन ये कह रहा है, राष्ट्रकूट और होयसलों के दौरान इसने प्रमुखता खो दी, जिन्होंने मुख्य रूप से द्रविड़ शैली में मंदिर निर्माण कराया। आपको बताना तीसरा कथन सत्य है या असत्य। तो दोस्तों इसके बारे में आपको बता देता हूँ। इस शैली का विकास जो अपने विंध्यान श्रेणी और दक्षिण में देखे जो कृष्णा नदी है इसके बीच में इस शैली का विकास हुआ था। इसमें नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिक्सर है। और साथ में आपको बता देता हूँ, ये जो बादामी के चालुक्य थे इसी काल में विकसित हुई। साथ में जो कल्याणी के चालुक्य और राष्ट्रकूट के काल में ये अपने सर्वोच्च शिखर पर पहुंची थी। इस दृष्टि से देखें तो ये मध्य भारतीय मंदिर स्थापत्य शैली के बारे में कह रहा मित्रों, ये हमारा कथन सत्य है। साथ में ये भी ध्यान रखना, इसे दक्कन शैली भी कहते हैं। इस दृष्टि से देखें तो हमारा पहला कथन सत्य हो गया। और दूसरा कथन कह रहा है, बादामी के चालुक्यों के बारे में कह रहा है। यस मित्रों, ये भी हमारा कथन सत्य है। बादामी के चालुक्यों के काल में ये विकसित हुई थी। इस दृष्टि से हमारा दूसरा कथन भी सत्य हो गया। लेकिन मित्रों ये तीसरा कथन ये कह रहा है, राष्ट्रकूटों और होयसलों के दौरान, राष्ट्रकूटों के काल में इसने प्रमुखता खो दी। नहीं मित्रों, राष्ट्रकूटों के काल में ये अपने विकास क्रम में थी। इस दृष्टि से देखें तो हमारा पहला कथन तीसरा कथन असत्य हो गया। इस काल में वैसर शैली में निर्मित किए जाते थे। लेकिन मित्रों ये भी आपको ध्यान रखना, जो होयसल का काल था इस काल में इन्होंने जो द्रविड़ शैली में मंदिर निर्माण करवाए थे। लेकिन ये राष्ट्रकूटों के संदर्भ में देखें तो उन्होंने द्रविड़ शैली में निर्माण नहीं करवाए थे। इस दृष्टि से हमारा तीसरा कथन असत्य हो गया। तो इसका सही आंसर 1 और 2 होगा। ऑप्शन बी सही होगा इसका, 1 और 2। अब इसके बारे में जान लीजिए। ये कह रहा है नागर और द्रविड़ शैली के तत्व समाहित है इसमें, ये आप सभी को पता है। इसे मध्य भारतीय मंदिर वास्तुकला शैली या दक्कन शैली के रूप में भी जाना जाता है। और ये बादामी के चालुक्यों के टाइम में विकसित हुई थी। और राष्ट्रकूटों ने और इसमें जो कल्याणी के चालुक्य थे इन्होंने और इसको परिष्कृत किया और विकसित किया। इस दृष्टि से देखें तो हमारा इसका सही आंसर 1 और 2 हो गया, ऑप्शन बी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, शेषनाग पर विराजमान भगवान विष्णु की प्रसिद्ध मूर्ति कहाँ पर स्थित है। आपको बताना ये कहाँ पे स्थित है। पहला कह रहा है जगन्नाथ मंदिर पुरी में है। दूसरा कह रहा है विट्ठल मंदिर हम्पी में है। दशावतार मंदिर देवगढ़ में है। यह सूर्य मंदिर महाबलीपुरम में है। आपको बताना जो शेषनाग पर विराजमान भगवान विष्णु है वो कहाँ पर उल्लेखित है, आपको ये बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर बता देता हूँ। जो अपना दशावतार मंदिर है देवगढ़ में, वहाँ पर शेषनाग पर सोते हुए भगवान विष्णु की मूर्ति है, आपने देखी होगी। तो इस दृष्टि से इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हो गया, दशावतार मंदिर देवगढ़। हाँ, ये उत्तर प्रदेश में आप सभी को पता होगा। और ये भी ध्यान रखना इसका जो विकास है या ये बनाई गई है, ये 6वीं शताब्दी में बनाई गई है। और विष्णु शेषनाग की मूर्ति पर लेटे हुए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। इसी के साथ दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भक्तिकालीन जो संत थे शंकरदेव उसके संबंध में है। तीसरा कथन ये क्वेश्चन ये कह रहा है, भक्ति संत शंकरदेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, आपको सही कथन बताना, ध्यान रखना। और संत शंकरदेव के संबंध में पहला कह रहा है, शंकरदेव असम में वैष्णववाद के समर्थक थे। दोस्तों आपने अगर शंकरदेव के बारे में पढ़ा होगा तो आप सभी को पता होगा, इन्होंने उत्तर भारत में
भक्ति काल की जो प्रक्रिया थी उसको आगे बढ़ाया था, और लोगों में जो विभिन्न कुरीतियाँ फैल गई थी उसको दूर करने का इन्होंने प्रयास किया था। आपको बताना ये असम क्षेत्र में थे या वैष्णववाद से थे या नहीं थे, आपको बताना है। उनकी शिक्षा भागवत गीता पर आधारित थी, जो सर्वोच्च देवता के प्रति पूर्ण समर्पण पर केंद्रित थी। आपको बताना है उनकी शिक्षा भागवत गीता पर आधारित थी या नहीं थी, और सर्वोच्च देवता के प्रति पूर्ण समर्पण पर केंद्रित थी या नहीं थी। वे आध्यात्मिक ज्ञान के प्रसार के लिए सत्र या मठों की स्थापना के खिलाफ थे। आपको मित्रों ये कथन बताना है असत्य है या असत्य। तो दोस्तों आप सभी को इसके बारे में बता देता हूँ। आप सभी को पता होगा ये जो अपना असम क्षेत्र है वहाँ पर वैष्णववाद के बड़े समर्थक हुआ करते थे। इस दृष्टि से देखें तो हमारा पहला कदम सत्य हो जाता। और उन्होंने अपने भक्ति माध्यम में मित्रों भागवत गीता और भागवत पुराण जैसे ग्रंथ थे उनको सर्वोच्च रखा, और साथ में उन्होंने देवताओं के प्रति भी सर्वोच्च भावना रखी और पूर्ण समर्पण की भावना रखी। इस दृष्टि से देखें तो हमारा दूसरा कथन भी सत्य हो गया। लेकिन मित्रों अगर तीसरे कथन पे आप गौर करोगे, इन्होंने जो अपना आध्यात्मिक ज्ञान था इसके प्रसार के लिए मठों और सत्रों की स्थापना को विकसित किया गया था कि इनके माध्यम ही हम जनता तक पहुंच पाएंगे, आसानी से पहुंच पाएंगे। इस दृष्टि से देखें तो ये कह रहा है मठों के खिलाफ थे, नहीं मित्रों शंकरदेव मठों के समर्थक थे। उन्होंने अनेक मठों की स्थापना भी की और लोगों को ज्ञान दिया और अपने ज्ञान का प्रचार किया। इस दृष्टि से हमारा तीसरा कथन असत्य हो जाता है, कथन 1 और 2 सत्य हो जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, 1 और 2। अब शंकरदेव के बारे में जान लीजिए, ये 15वीं शताब्दी के दौरान थे। आप सभी को ये ध्यान रखना। असम में वैष्णववाद के प्रमुख समर्थकों में से थे। उन्होंने अपनी जो शिक्षा दी वो भागवती धर्म के अनुरूप थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो भागवत गीता और भागवत पुराण पर आधारित थी ये भी ध्यान। ये विष्णु को अपना सर्वस्व देवता मानते थे, आपको ये भी ध्यान रखना थे, और उनके प्रति पूर्ण समर्पण की भावना पर भी केंद्रित थे। इन्होंने जो अपना माध्यम अपनाया, कीर्तन सत्संग, पवित्र भक्तों की सभाओं में भगवान के नामों से पाठ करने की आवश्यकता पर बल दिया। इन्होंने जो भगवान के नाम के पाठ करने पर अधिक जोर दिया। उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान और नाम घर या प्रार्थना कक्षों के प्रसारण के लिए सत्र या मठों की स्थापना को प्रोत्साहित किया, ये आपको ध्यान रखना है। उन्होंने अपने आध्यात्मिक ज्ञान के प्रसार के लिए जो संस्थागत इंफ्रास्ट्रक्चर उसको मजबूत करने का एक संकल्प लिया था। इस दृष्टि से हमारा ये कथन असत्य हो गया था। 3 नंबर ये कह रहा है उसके खिलाफ थे, खिलाफ नहीं थे, ये उसके सपोर्ट में थे। इनमें कई संस्थाएं और प्रथाएं इस क्षेत्र में फल फूल रही थी, और इस काल में कई संस्थाएं और प्रथाएं भी फल फूल रही थी। इस दृष्टि से देखें तो इसका सही आंसर हमारा भी हो गया। उन्होंने मठों की स्थापना पर प्रमुखता से बल दिया था। और इसी के साथ मित्रों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है सूफीवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको सूफीवाद के संबंध में बताना है कौन सा कथन सही है। आपको जो 3 कथन दे रखे हैं इसमें से सही कथन बताना है। पहला कथन ये कह रहा है सूफी, वली, दरवेश और फकीर शब्द उन मुस्लिम संतों के लिए उपयोग किए जाते थे जिन्होंने तपस्वी अभ्यास, त्याग और आत्मनिषेध के माध्यम से अपनी सहज क्षमता के विकास को प्राप्त करने का प्रयास किया। आपको ये बताना ये कथन सत्य है या असत्य, कि जो ये सूफी हैं, वली हैं, दरवेश हैं, फकीर है, ये उन मुस्लिमों के लिए था जिन्होंने तपस्वी अभ्यास, त्याग और आत्मनिषेध के माध्यम से सहज क्षमता की विकास किया था। तो दोस्तों आप सभी को बता देता हूँ हमारा ये कथन सत्य है। ये सूफी, वली, दरवेश ये उन्हीं मुस्लिमों के लिए लिया जाता था नाम। इस दृष्टि से हमारा पहला कथन सत्य हो गया। एक सूफियों ने ईश्वर को सर्वोच्च सौंदर्य माना। मित्रों ये आप इस कथन से कितने सहमत हो। उनका मानना था कि किसी को इसकी प्रशंसा करनी चाहिए, और उन्होंने ये भी कहा था कि यह ईश्वर की प्रशंसा करनी चाहिए और अपने ध्यान केवल उसी पर केंद्रित करना चाहिए। अब मित्रों इस कथन से कितने सहमत हो। मित्रों आपको बता देता हूँ हमारा ये कथन सत्य है। उन्होंने ईश्वर को सर्वोच्च माना
और उनकी प्रशंसा की भी बात की और उस पर ध्यान केंद्रित करने की भी बात की थी। इस दृष्टि से देखें तो हमारा दूसरा कथन सत्य हो गया। अब हम तीसरे कथन की तरफ देखते हैं। तीसरे कथन कह रहा, सूफीवाद ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में गहरी फैट स्थापित की। मित्रों, इसके बारे में आपको ध्यान होना चाहिए, क्या उन्होंने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अपनी जो फैट स्थापित की या नहीं की, और जनता पर गहरा सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रभाव डाला। मित्रों, इस तीसरे कथन से तो आप सभी सहमत हो गए, इसमें कुछ इतना डिफरेंट नहीं है, क्योंकि उन्होंने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो अपने सूफीवाद है उसको विस्तारित किया, और इस वाद ने अपने समाज में जो सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संरचना थी उस पर प्रभाव डाला। ये कथन भी हमारा सत्य हो गया। तो इसका सही आंसर 1, 2, 3 तीनों हो गए। मित्रों, आपको सही पूछा है तो इसका सही ऑप्शन हमारा डी हो गया। और साथ में ये कह रहा, जो ये सूफी, वली, दरवेश, फकीर शब्द हैं उन मुस्लिमों के लिए उपयोग किए जाते थे। हमारा ये कथन सत्य हो गया था इस दृष्टि से पहला। और दूसरा, 12वीं शताब्दी तक सूफीवाद इस्लामी सामाजिक जीवन का एक सार्वभौमिक पहलू बन गया था। आपको ये भी ध्यान रखना। और साथ में ये ईश्वर की सर्वोच्चता की बात ही करना है, ये भी हमारा कथन सही हो गया था। उनकी प्रशंसा की बात भी की उन्होंने और उसी पर ध्यान केंद्रित करने की बात की थी। मित्रों, आपको ये कथन ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान, मासूम और सूफी आशी किया। आपको ये बताना उन्होंने भगवान के लिए कौन सा शब्द यूज किया और सूफियों के लिए कौन सा शब्द यूज किया, ये आपको ध्यान रखना। इंपोर्टेंट कथन आ सकता है ऑप्शन में। और सूफीवाद ने खुद को विभिन्न सिलसिला या आदेशों में बदल दिया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अनेक सिलसिलों में इन्होंने अपने जो भक्ति काल के दौरान अलग, जैसे हिंदू धर्म में वैष्णववाद, शैववाद, जैसे इस तरह से भी इन्होंने अपने चिश्ती, सुहरावर्दी, कादरिया, नक्शबंदी, जो ये विभिन्न संप्रदाय थे, इसको सिलसिला के नाम से संबोधित करते थे। इसमें ये 4 लोकप्रिय थे, आपको ध्यान रखना। और चौथा ऑप्शन तो है ही, इन्होंने सामाजिक और राजनीतिक सांस्कृतिक प्रभाव डाला समाज पर, समाज की संरचना पर। इस दृष्टि से हमारा इसका आंसर डी हो गया। हमारे तीनों कथन सत्य हो गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी भक्ति आंदोलन से संबंधित है और 5 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। आपको सही कथन बताना है। कबीर और नानक संप्रदाय भक्ति आंदोलन के संत थे। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। तो दोस्तों, आपने पढ़ा होगा, तो जो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार था वो मुख्य रूप से किसी देवता से संबंधित था। किसी भगवान राम से संबंधित था, तो कृष्ण से संबंधित था, वैष्णववाद से संबंधित था, शैववाद से संबंधित था। वो किसी सांप्रदायिक भाव को प्रदर्शित करता था। लेकिन जो कबीर और नानक थे, इन्होंने तो हिंदू और मुस्लिम एकता पर बल दिया। इस दृष्टि से देखें तो ये गैर सांप्रदायिक हो गए थे। और लेकिन ये कथन हमारा सांप्रदायिकता की बात कर रहा है, तो इस दृष्टि से हमारा पहला कथन असत्य हो जाता है। ये गैर सांप्रदायिक थे, आप सभी को पता होगा इस कथन के बारे में। ये कह रहा, भक्ति आंदोलन के प्रभाव में एक सूफी कार्यों में हिंदू देवताओं का उपयोग था। आपको बताना है कि भक्ति आंदोलन में जो सूफी आंदोलन था उसमें हिंदू देवताओं का, हिंदू शब्दावलियों का उपयोग किया या नहीं किया, आपको बताना है। और इसमें से आपको सही कथन बताना है। मित्रों, आप दूसरे कथन में कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्या सूफियों ने हिंदू देवताओं का उपयोग नहीं किया होगा, लेकिन आपको बता देता हूँ ये कथन सही है। सूफियों ने भी हिंदू जो अपनी परंपरा थी, कुछ देवताओं के नाम अपने ग्रंथों में या अपने वाक्य में उपयोग लिया था। इस दृष्टि से देखें तो हमारा दूसरा कथन सत्य हो गया। और इसका सही आंसर पूछा है आपको, सही केवल और केवल 2 होगा, ऑप्शन बी। आप सभी को ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, आप सभी को पता होगा, जो रहस्यमय शब्दों में, सूफी के रहस्यमय शब्दों में कृष्ण, मुरली, गोपियों, राधा, यमुना जैसे शब्दों का उपयोग किया गया था। और आपको ये भी बताते थे, जो हिंदी गीत थे उन्होंने फारसी कविताओं पर अपनी प्रबलता को विकसित किया गया था। और ये भी ध्यान रखना, हिंदी गीतों का उपयोग इतना लोकप्रिय हो गए थे, प्रख्यात सूफी अब्दुल
वहीद बेलग्रामी ने हकीकी हिंदी ग्रंथ लिखा, हिंदी गीतों पर आधारित था ये। इस दृष्टि से देखें तो सूफीवाद में भी हिंदी गीतों जो अपने भक्ति हिंदू भक्ति आंदोलन था उसके शब्दों का प्रमुखता से उपयोग किया गया था। और ये कह रहा कबीर और नानक गैर सांप्रदायिक थे, ये आपको ध्यान रखना। इस दृष्टि से हमारा इसका सही आंसर 5th नंबर क्वेश्चन का बी हो गया। और इसी के साथ मित्रों हमारी ये श्रृंखला समाप्त हो जाती है। और आप साथ में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।